हेलो ऑल। जैसे आप अपनी गाड़ी, स्कूटर और एसी को अच्छे से मेंटेन करते हैं ताकि वो लॉन्ग टर्म आपको काम देते रहें, वैसे ही आपने अपने माउथ में लगे हुए क्राउन को या कैप को भी मेंटेन रखना है ताकि वो लॉन्ग टर्म आपके माउथ में प्रेजेंट रहें और बहुत अच्छे से काम भी करते रहें। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपने अपने माउथ में लगे हुए क्राउन या कैप को कैसे मेंटेन करना है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं मेंटेनेंस की 3 डिफरेंट कंडीशंस में। एक तो सिंगल कैप, फिर डबल कैप और फिर 3 कैप जो आपस में जुड़े हुए हैं। शुरुआत करता हूं सिंगल कैप से। सो कैप आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो हम दांत के ऊपर ऐसे फिट कर देते हैं। ये देखिए, जहां पे आपके कैप और दांत का जंक्शन रहता है हम उसे मार्जिन कहते हैं। ये मार्जिन दांत के चारों तरफ रहता है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये मार्जिन दांत के चारों तरफ रहता है। जो मार्जिन तो आपका होंठ की और जुबान की तरफ है, मतलब जो मार्जिन आपका अंदर और बाहर की तरफ है, वो तो आप इजीली ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। कुछ ऐसे ब्रश से क्लीन कर सकते हैं अंदर और बाहर। लेकिन जो मार्जिन आपका दांत और क्राउन के बीच में है, ये वाले मार्जिन, इस यहाँ पे आप ब्रश से साफ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको स्पेशल धागा चाहिए जिसे हम डेंटल फ्लॉस कहते हैं। ये धागा आप सिंपली जंक्शन पे रखें और हल्का सा नीचे से स्लाइड करें। जो भी खाना फंसा होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाएगा। इसी तरह आप दूसरा कॉन्टैक्ट भी ऐसे ही साफ कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो क्राउन 2 हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, अंदर जुड़े हुए हैं आपस में। तो अंदर और बाहर की सरफेस तो आप ब्रश से क्लीन कर सकते हैं और 2 दांतों के बीच की सरफेस फ्लॉस से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अब जुड़े हुए के कारण यहाँ पे फ्लॉस ऐसे यहाँ पे जा नहीं सकता। तो हमें इस एरिया को साफ करने के लिए, इस मार्जिन्स को साफ करने के लिए, या तो एक ऐसा ब्रश रहता है जिसे हम इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, जो ईजिली यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। एक बार आप इसमें डालेंगे और अपना खाना यहाँ से निकल आता है। और दूसरा, एक स्पेशल नीडल वाली फ्लॉस रहती है। ऐसी नीडल रहती है, फ्लेक्सिबल नीडल, ये आप देख सकते हैं। इसमें से हम ऐसे थ्रेड पास कर लेते हैं। ये फ्लॉस वाला थ्रेड है और ये हम जेंटली अब इस कॉन्टैक्ट में से निकालेंगे। ये देखिए, जैसे ही ये यहाँ से निकला और ये फ्लॉस हम इधर से ग्रैब कर लेंगे, मतलब हाथ से पकड़ लेंगे और उसके बाद एक बार जेंटली मूवमेंट करेंगे। ये देखिए, जेंटल मूवमेंट, और जो भी खाना फंसा होगा सारा बाहर आ जाएगा इस धागे के साथ। ऐसे ही आपने मेंटेन करना है 3 यूनिट ब्रिज को जो आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अंदर और बाहर की सरफेस तो आपने ब्रश से ही क्लीन करनी है। जो कॉन्टैक्ट एरिया जो आपका टूथ और क्राउन के बीच में है वो आपने सिंपल फ्लॉस के साथ यूज़ करना है। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया सिंगल यूनिट और डबल यूनिट में, वैसे ही आपने स्लाइड करना है। अब जो कॉन्टैक्ट एरिया, जो आपका मार्जिन 2 क्राउन के बीच वाला है, ये वाला एरिया, यहाँ पे ऊपर बंद होने के कारण फ्लॉस अंदर यहाँ नहीं जाएगा। तो इसको आप वैसे ही इंटरडेंटल ब्रश से क्लीन कर सकते हैं। ऐसे एक बार आपने ब्रश डाला और निकाला, जो भी फंसा हुआ खाना होगा वो निकल आएगा। या आप सिमिलरली यही फ्लेक्सिबल नीडल वाली फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, जो आपने सिंपल इधर से यहाँ से नीडल पास की और आपने यहाँ से अपनी फ्लॉस को पकड़ा और सिंपल मूवमेंट देते हुए ऐसे आप दांत के नीचे भी साफ़ कर सकते हैं। सो पहले हमने बात की मेंटेनेंस के बारे में, अब बात करेंगे सर्विस के बारे में, क्राउन की कैसे सर्विसिंग करवाई जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्राउन है, साथ वाले दांत और नीचे के दांत ये नेचुरल हैं। टाइम के साथ जैसे ही ये हिस्सा काम करेगा तो नेचुरल दांत तो नॉर्मल नेचुरल वे से घिसेंगे, लेकिन ये मैन मेड होने के कारण ये दांत नहीं घिसेगा। तो आपको आफ्टर एवरी 6 मंथ, 6 महीने बाद या साल में एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाके इसकी एडजस्टमेंट करवानी चाहिए। और दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस क्राउन की सरफेस बहुत ही पॉलिश्ड रहती है। जैसे ही हम इस क्राउन से काम लेंगे, माउथ में ये काम देगा, तो ये पॉलिश्ड सरफेस रफ हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे खाना फंसने की टेंडेंसी और ये रफ सरफेस साथ वाले नीचे के दांत को भी इरोड करना शुरू कर देती है। तो टाइम टू टाइम अपने क्राउन की पॉलिशिंग भी करवाते रहें। मैं जानता हूँ आप मेरे बताए मेथड के अकॉर्डिंग अब क्राउन्स को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने डेंटिस्ट के पास जाके रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाएं। क्योंकि अगर आपका दांत आरसी ट्रीटेड है और आपसे कहीं भी चूक रहती है आपके 2 दांतों के बीच में मेंटेन करने में, सफाई मेंटेन करने में, तो आपका दांत गलना शुरू हो जाएगा क्राउन के नीचे। और आरसी ट्रीटेड होने के कारण आपको इस दांत में किसी तरह की कोई सेंसेशन या पेन नहीं होने वाला। तो अगर आप रेगुलरली साल में 1 बार या 2 बार
एक्सरे करवा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आपका नीचे सिस्टम ठीक है, आप अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। आपका क्राउन आपके दांत के ऊपर एक सीमेंट के माध्यम से चिपका रहता है, जो टाइम रहते माउथ में डिसॉल्व हो जाता है, जिसके कारण आपका क्राउन उतर भी सकता है। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। जैसे ही क्राउन उतरे, कम से कम समय डालते हुए आप अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करें, क्योंकि जितना टाइम माउथ से वो क्राउन बाहर रहेगा तो उसकी मेजरमेंट्स में, उसकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी से जल्दी अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसको फिर से ल्यूट करवा लें। और आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्राउन को मेंटेन करने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू।